दबा न सके, चिंता हमारे को चूर ना कर सके, ईश्वर की प्राप्ति हमारे लिए सुगम हो जाए। हमारा कल वाला सुबह नूतन वर्ष भर उल्लास और आनंद में रहे। हमारा जीवन पूरा जीवन सुख आनंद में जाए और अंत में भगवान को पाकर मुक्त हो जाए। हमको ऐसी कृपा वाली प्रसादी दे दो। हे परमेश्वर ऐसी दया करो। हे गुरु महाराज ऐसी सद्बुद्धि सतज्ञान दे दो। तो गुरु महाराज का सद्बुद्धि और सतज्ञान में बताता हूं कि सद्बुद्धि कैसे आए कि भगवान में मन लगना चाहिए। जब भगवान में मन नहीं लगा तब भी दुख होता है। भगवान में मन लगे तो मीराबाई को जहर के प्याले मिले फिर भी थिनक 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 नाचती रहे। सासू ने कितने जुल्म किए, उदा ने नणंद ने कितने जुल्म किए, पति ने कितना कुछ सुनाया श्रांड ऐसी वैसी, फिर भी मीरा के जीवन में कभी फरियाद नहीं। सीता माता को कितना कितना कष्ट सहना पड़ा और फिर भी राम जी जानते थे सीता माता निर्दोष है तो भी अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा के बाद गर्भवती सीता देवी को राम जी ने नंगे पैर अपने महल से निकाल दिया, खुद छोड़ने नहीं गए, भिजवा दिया। सीता जी ने राम जी के लिए कभी कहीं फरियाद नहीं सोची, नहीं बोली है। राम जी ने सीता जी को डांटा है। जब जी राम जी का विजय हुआ तो भक्त लोग और हनुमान और ये लोग सीता जी को अशोक वाटिका से डोली में बिठाकर ला रहे थे तो राम जी की नजर पड़ी और राम जी ने सीता जी को टोक दिया कि डोली में चढ़कर मत आओ, किसी के ऊपर बोझा मत बनो, पैदल आया करो। अब सीता जी जानती थी कि राम जी मेरे हितैषी है, शायद और लोग जाने ऐसा तो कितना अच्छा होगा। और सीता जी ने कभी नहीं कहा कि राम जी मेरे को डांटते, अथवा सीता जी की चमचियों ने कभी नहीं कहा कि सीता जी भी ज्ञानी और राम जी भी ज्ञानी, फिर ज्ञानी ज्ञानी को क्यों डांटते हैं। तो हिम्मत नगर वाले, बापू नगर वाले और इधर वाले उधर वाले ध्यान से सुनना कि घर में कुटुंब में कोई हल्की बुद्धि वाले कुछ बोल दे तो महिलाओं को उनकी वाहवाही का गुलाम नहीं बनना चाहिए, भाइयों को उनकी निंदा या वाहवाही का गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना तो भिड़ाने में रखते हैं, तो उनकी अंधी बुद्धि होती तो अंधी बातें करते। सीता जी ने कभी अंधी बुद्धि वालों की बात नहीं मानी। जो बीत गई सो बीत गई। मेरे गुरु के द्वार पर मेरे से कैसा व्यवहार होता था और तपस्या के काल में कैसा होता था और अभी भी क्या क्या आते प्रॉब्लम, हम तो कभी नहीं बोलते हमने दुख उठाया। अरे आओ नई मुसीबत और आओ, हम और मजबूत बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो सारी उम्र ही सुना, मैंने देखा तो कई माइयों को होता है। तो माताएं बहनें कभी ऐसा न सोचो बीते हुए दुख को, बीते हुए किसी ने आपसे नाराजी या अभलाई की है तो उसको याद न करो, लेकिन किसी ने भलाई की है तो आप कभी भूलना नहीं। आपने किसी से भलाई की है तो याद मत करना, तो आपका आने वाला वर्ष सुंदर हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा, मधुमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। मनुष्य की गलती यहाँ होती है कि अकारण सुख सुविधा में होते हुए भी बीते हुए कहीं कष्ट को, दुख को, अपमान को, मान को याद करके परेशान होता है। 32 दांत में से 31 पड़े, एक चला गया तो उसी को याद करके परेशान होती। लूली बार बार वहां जाती है, मनुष्य का दुर्भाग्य। दूसरे का राई जितना दोष भी पहाड़ जितना लगता और अपना पहाड़ जितना दोष भी राई जैसा लगता। तो आपको अगर नया वर्ष सुंदर सुहावना चाहिए, वर्षगांठ हो चाहे नूतन वर्ष हो, तो आप बीते हुए दुखद दिनों को अथवा सुखद दिनों को याद करके परेशानी मत बनाइए। बीता हुआ भूतकाल होता है। भूत किसी को बोलो भूत तो अच्छा लगता है क्या, तो आप भूत में सोचते सोचते भूतकाल में जाते हैं तो तमोगुण बढ़ता है। आपकी बुद्धि में सत्वगुण नहीं टिकेगा। उस समय भूतकाल को याद करोगे
तो दुख पैदा होगा तो आप तमोगुण में गए। भविष्य की कल्पना, छोकरी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, भविष्य की कल्पना करके आप दुख बनाते हैं तो आप रजोगुण में गिरते हैं। और वर्तमान में आप अगर दुनिया को सच्चा मानकर दुनियावी चीजों से सुखी होना चाहते हैं तो आप परेशानियों को बुलाते हैं। दुनिया की चीजों का सदुपयोग करो। सुख लेने की चीज नहीं, देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। शरीर को औषध की नाई अन्न जल फल आदि दो, लेकिन शरीर को गंदी आदत का गुलाम न बनाओ। पान मसाला खा लिया, किसी ने बनाया तब खाएंगे, नहीं तो मुंह ताकते रहेंगे। कोई हमारी सेवा करे अथवा कोई हमारी वाह करे अथवा कोई हमारी पार्टी का बने, वो आदमी मनुष्यों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का गुलाम रहेगा, स्वतंत्र सुख से दूर हो जाएगा। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे तो आप सुख के स्वामी बन जाएंगे, सुख के दाता हो जाएंगे। सुख स्वभाव परमात्मा को प्रकट करने वाला हृदय को मंदिर बनाने में आप सफल हो जाएंगे। तो हिम्मत नगर वाले ध्यान से सुन रहे हैं, बापू नगर वाले, तो मैं एक युक्ति बताता हूं। कल का दिन जो है वर्ष का प्रथम दिन है, तो आज रात को सोते समय आप ये पक्का करना, जो बीत गया सब स्वप्न है, परमात्मा अपना है। दुख भी स्वप्न, सुख भी स्वप्न, मान भी स्वप्न, अपमान भी स्वप्न, लेकिन उसको जानने वाला मेरे प्रभु तुम अपने हो, मैं तेरा हूं तू मेरा है। हे प्रभु मैं तेरा हूं। हरिओम 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 हरिओम। बापू नगर वालों ने कराओ शीतल। हरिओम 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 हरिओम, बजा तालियों पाड़ो। हरिओम 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 हरिओम, राम 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 राम, शिव 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 शिव, हरि 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 हरि, नारायण नारायण, हरि ओम 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 ओम। मारा वालुड़ा, मारा आनंद दाता, ज्ञान दाता, प्रीति दाता। ऐसा करके आज रात को सो जाना और फिर एक हाथ अपना, एक प्रभु का। प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तो तुझे नहीं जानता हूं, मैं तो खाली मानता हूं भगवान है, लेकिन तुम तो मुझे जानते भी हो और अपना मानते हो। मैं अच्छा काम करता हूं तो मेरे अंदर में खुशी, ज्ञान और बल बढ़ाते हो, और गड़बड़ करता हूं तो हृदय की धड़कनें बढ़ाते हो। तो आप मेरे को जानते भी हैं और अपना मानते हैं मेरे प्रभु।